नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का योर ग्रोथ चैनल पर। मैं हूं श्रृंगार। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एक वेल्डर के काम क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं वेल्डर क्या होता है। वेल्डर एक ऐसा व्यक्ति है जो कि वेल्डिंग से संबंधित सारे जो जॉब्स होते हैं उन्हें परफॉर्म करता है। वेल्डिंग आपको नहीं पता है तो मैं ये भी बता दूं कि वेल्डिंग क्या होती है। वेल्डिंग एक फैब्रिकेशन या निर्माण प्रक्रिया उसे आप कह सकते हैं जिसमें धातुओं को पिघलाकर चिपकाने का काम किया जाता है। आप सभी ने लोहे की बेंचेस तो ज़रूर देखी होगी। स्कूल में हम देखते हैं डेस्क होती है, खिड़कियां होती है जिसमें लोहे की रॉड्स लगी होती हैं, लेकिन उन्हें आपस में चिपकाया जाता है। तो ये जो चिपकने का काम होता है ना दोस्तों, ये वेल्डर का होता है। आमतौर पर धातुओं पर ही ये काम करते हैं, इसीलिए धातुओं से संबंधित सारे काम वेल्डर के पास होते हैं। तो आपने अगर वेल्डर को देखा होगा कभी, तो एक हाथों में मशीन लेते हैं जिसमें एक रॉड होती है जो पिघलती जाती है और वो वहाँ पर जहाँ जॉइंट हो रहा है वहाँ पर फिल होती जाती है जिससे कि वेल्डिंग होती है। तो चलिए हम जानते हैं कि वेल्डर कैसे काम करता है। और वेल्डर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या काम करने होंगे, क्या क्या चीज़ें करनी होगी वेल्डर बनने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहला काम वेल्डर का होता है कि वेल्डिंग टॉर्चेस का आर्क्स का इस्तेमाल करते हुए वेल्डिंग की जो प्रक्रिया है उसे अंजाम दें। अब आप अगर एक शॉप में काम कर रहे हैं, आप एक एज अ वेल्डर शॉप में काम कर रहे हैं, तो हो सकता है शॉप में काफ़ी सारे ऑर्डर आए हों कि किसी खिड़की को बनाना है, किसी टेबल को बनाना है, किसी मेज़ को बनाना है, और ये काम आपको सौंपा जा सकता है। तो आपको प्रॉपर आना चाहिए कि वो काम कैसे करना है। अब खिड़कियों में तरह तरह की डिज़ाइनें होती, किसी दरवाजे किसी घर के गेट में तरह तरह की डिज़ाइन होती है। तो धातु को या रॉड को पिघला कर उस आकार का बनाना है। उस आकार को बनाने के बाद उसे दूसरी तरफ से जोड़ना है। तो आपको यहाँ पर वेल्डिंग के टाइप पता होने चाहिए कितने होते हैं। वेल्डिंग के काफ़ी सारे टाइप होते हैं, TIG ले लीजिए, MIG ले लीजिए। गैस वेल्डिंग की बात करें तो आपको पता है कि वहाँ पर कुछ पीतल से की जाती है, जहाँ पर स्टेनलेस स्टील की बात आती है। तो एक वेल्डर को सारा नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि वो यहाँ पर वेल्डिंग का जो काम है उसे परफॉर्म कर सकें। इसके अलावा दोस्तों वेल्डर का काम होता है कि पूरी वेल्डिंग प्रोसेस को एनालाइज करना। अब अगर आपको एक खिड़की बनाने का काम दे दिया है, आपने खिड़की बना दी, आकार तो दे दिया है, लेकिन क्या वो सही तरीके से बनी है। अगर मान के चलिए आपने मुझे खिड़की बनाकर दी, मेरे हाथ से वो छूट गई, अब बाहरी थी, छूट गई, नीचे गिरी और गिरते ही टूट गई, तो ये किसका फेलियर है? ये उस वेल्डर का फेलियर है, वेल्डिंग का नहीं। है वेल्डर का फेलियर है कि उन्होंने एनालाइज नहीं किया है सही से कि सही तरीके से बनाया नहीं। कहीं मटेरियल खराब तो नहीं हो गया, कहीं फिलर मटेरियल कम तो नहीं पड़ गया, कहीं जॉइंट सही तरीके से हो नहीं पाया है, ऐसा तो नहीं हुआ। तो एक वेल्डर का काम है कि जब वो जॉब परफॉर्म कर दे उसके बाद उस जॉब को सही तरीके से एनालाइज करे, अपने काम को सही तरीके से परखे कि क्या वो सही हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली जो कस्टमर है उनका सेटिस्फेक्शन ही सब कुछ होता है। तो ये काम आप किसी दुकान में कर सकते हैं, मतलब आपको अगर वेल्डर बनना है तो आप किसी दुकान में वेल्डर बन सकते हैं जो फैब्रिकेशन से संबंधित काम करती हैं, जहाँ पर आपको अपने अनुभवी वेल्डर भी मिलेंगे जो आपको सिखाएंगे। या फिर आप किसी कंपनी में भी लग सकते हैं। काफ़ी सारी कंपनी जो टेबल मेज भी बनाती हैं या किसी प्रकार का चीज़ें भी बनाती हैं जहाँ पर वेल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए नॉलेज होना जरूरी है। अब आप बोलेंगे यार कौन सी कंपनीज काम करती हैं, तो आपको पता ही यार, कार बन रही है, उसका जो स्ट्रक्चर पूरा है वो भी तो मेटल का है। वो मेटल को भी तो ऐसा थोड़ी है कि एक जगह पर डाल दिया पूरा पिघला करके और वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन के आ गया, उसको भी वेल्डिंग करके जोड़ा जाता है। हाँ, फ़र्क ये होता है कि जब आप छोटी दुकानों में काम करते हैं तो आपको हर एक वेल्डिंग का जो जॉब है वो खुद परफॉर्म करना होता है, लेकिन बड़ी कंपनीज में ये काम जो है रोबोट्स करते हैं। लेकिन रोबोट्स के लिए पूरा काम कर देना आसान नहीं होता है, तो वहाँ पर इंसान की ज़रूरत पड़ती है जो प्रॉपरली उस दो सेक्शन जिनको जोड़ने उन्हें पॉइंट पर रखे, क्योंकि रोबोट जो है उसको वो जगह पता है जहाँ पर जोड़ना है, जहाँ पर वेल्डिंग करनी है, लेकिन उस जगह पर दोनों सामान रखना आपकी जिम्मेदारी होती है। तो आप यहाँ पर भी एक वेल्डर को लाते हैं। फिर जब रोबोट काम कर देता है उसके बाद भी इंसान को परखना होता है कि क्या ये जॉइंट सही से लगा है ना, कि नहीं लगा, चाहे वो स्पॉट वेल्डिंग हो या किसी प्रकार की। तो यहाँ पर भी एक वेल्डर का काम आ जाता है। साथ ही साथ दोस्तों सभी जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें सही तरीके से असेंबल करना वेल्डर का काम होगा। अब आप सोच रहे होंगे भाई अलग कहाँ चले गए। दोस्तों आपने वेल्डिंग मशीन के लिए देखा होगा कि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है, अर्थिंग भी देनी होती है, बड़ा मशीन भी होता है, फिर एक पाइप होता है इस तरीके से आता है, वहाँ पर एक टॉर्च होता है जिसको आगे लगा करके आप सामने जो मटेरियल से चिपकाते हैं। अब वो दोनों जो कॉम्पोनेंट है जिन्हें जोड़ना है वो सही तरीके से फिट हो, ये भी एक वेल्डर का काम है देखना। अगर नहीं हो रहा है, दुकान में तो आप खुद ही बना रहे हैं, लेकिन जब कंपनीज की बात कर रहे हैं तो कंपोनेंट्स अगर थोड़े भी ऊपर नीचे होते हैं, क्योंकि मैंने खुद वेल्डिंग का ये चीज़ करी है तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो थोड़ा भी टेढ़ा होता है तो वेल्डिंग सही से नहीं हो पाती, और कई बार तो मशीन ही मना कर देती है कि भाई वेल्डिंग नहीं हो सकती, वो की चीज़ गलत है। तो
पूरा पूरा पार्ट खराब हो जाता है। तो आपको इंश्योर करना होता है एज अ वेल्डर कि ये चीज़ सही तरीके से हो, जो पार्ट बने वो सही बने, क्योंकि एक बार अगर वो खराब हो गया तो स्क्रैप में जाएगा, उसको वापस से सब कुछ पिघला कर वापस पूरा पार्ट वापस बना कर लाना होगा और फिर से उसकी वेल्डिंग करनी होगी। तो छोटे जगहों पर हम लोग थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेते हैं, जहाँ पर मतलब खिड़की बनानी है, उसमें एक चीज़ खराब हो गई, निकाल कर दूसरा लगा दिया, तोड़ दिया, थोड़ा बहुत रह भी गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बड़े पैमाने पर बात होती है, कार बनानी है आपको, तो उसमें आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो वेल्डर का काम होता है कि जो भी काम वो कर रहे हैं वो अच्छे ढंग से और सही हो। साथ ही साथ दोस्तों सिर्फ वेल्डिंग तक सीमित नहीं होता है ये जॉब। आप सभी को पता होगा, अगर आप एक वेल्डिंग की शॉप पर जा रहे हैं, आप वहाँ पर एक चीज़ बनाना चाहते हैं जिसमें 4-5 छेद भी करने होंगे। अब आप वेल्डिंग करा रहे हैं तो नट बोल्ट के लिए थोड़ी जगह तो छोड़ेंगे, उसमें छेद तो कराने पड़ेंगे। तो ऐसे समय पर आपको ड्रिलिंग भी करानी पड़ेगी। तो अब आप वेल्डर के पास से वेल्डिंग करा करके फिर ड्रिलर के पास गए, वहाँ पर आपने ड्रिलिंग कराई, फिर कभी ग्राइंडिंग की ज़रूरत पड़ी तो ग्राइंड कराने के लिए आप चले गए। तो ये नहीं होता। एक वेल्डर का काम होता है कि उसको ये तीनों चारों जो उससे संबंधित जॉब्स हैं वो परफॉर्म करने भी आए। भाई एक वेल्डर को ड्रिलिंग भी आनी चाहिए, आपके पास एक मशीन होनी चाहिए ताकि आप पूरा जॉब बनाकर एक कस्टमर को दे सके, कस्टमर को दर दर ना भटकना पड़े। तो ड्रिलिंग आपको आनी चाहिए कैसे करनी है। साथ ही साथ उसमें अगर आपको पेंच बनवाने हैं, उनको चूड़ियाँ बनवानी है तो वो आपको आनी चाहिए। साथ ही साथ आपको ग्राइंडिंग आनी चाहिए, क्योंकि फिनिशिंग अल्टीमेटली आपको, अगर आपने वेल्डिंग कर दी है तो ग्राइंडिंग से ही मिलेगी, तो ग्राइंडिंग करनी आपको आनी चाहिए। तो वेल्डर का काम सिर्फ वेल्डिंग तक सीमित नहीं होता। हाँ, बड़ी कंपनीज में जहाँ पर आपको सिर्फ वेल्डिंग का काम दिया गया है, आप सिर्फ वेल्डिंग करते रह जाते हैं, आपको बाकी काम के लिए भी उनके पास और बंदे होते हैं। लेकिन जब आप एक दुकान की बात करें या खुद का एक काम शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसी जगह पर आपको चाहिए कि आपके पास भाई सारे इक्विपमेंट्स हों, आप ग्राइंडिंग भी कर सकें, आप ड्रिलिंग भी कर सकें, और भी जो परफॉर्मेंस होते हैं और भी जो जॉब्स होते हैं वो भी आप कर सकें। इसके लिए दोस्तों अगर आप एक वेल्डर बनना चाहते हैं तो 2 तरीके होते हैं। पहला तो आप किसी अनुभवी वेल्डर के पास सीखते हैं, दूसरा आप ITI करते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है कि जब आप ITI करने जाते हैं ना, आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल नॉलेज भी काफ़ी मिलता है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी काफ़ी मिलता है। और क्योंकि ITI में पूरा एक लिखित है तो आप स्टेप वाइज वो चीज़ें सीखते हैं। सबसे पहले आप थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं, आप समझते हैं कि भाई जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं। आमतौर पर 5 जॉइंट्स होते हैं, जो कि बट जॉइंट हो गया, टी जॉइंट हो गया, कॉर्नर जॉइंट हो गया, एज जॉइंट हो गया, या फिर लैप जॉइंट हो गया। तो कुछ इस तरीके से रख करके आपको मेटल जोड़ना होगा, कुछ V शेप में आपको जोड़ने होंगे, कुछ आमने सामने जुड़ जाते हैं। ये सारे आपको सिखाए जाते हैं। कुछ आपको अगर 90 डिग्री बनाना तो इस तरीके से आप जोड़ देते हैं, कभी कभी इसको ओवरलैप करता हुआ। तो ये अलग अलग तरीके के जॉइंट्स होते हैं, उनके अलग अलग काम होते हैं। तो ये एक आपको ITI में सिखाया जाएगा। अगर आप किसी अनुभवी वेल्डर के पास काम करते हैं तो वो आपको इतना थ्योरेटिकल नहीं सिखाएंगे, क्योंकि उनके पास स्टेप वाइज कोई नॉलेज है नहीं। वो उनके पास पूरा नॉलेज है और वो इकट्ठा आपको बता दिया करेंगे। ऐसा क्यों करना है वो उतने अच्छे से समझा नहीं पाते हैं। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा होता है कि आप ITI करें, वेल्डर की ट्रेड लेकर के, वेल्डिंग की ट्रेड लेकर के, और वहाँ पर पूरा चीज़ अच्छे से सीखें। अगर नहीं अवेलेबिलिटी, वैसे आजकल तो इंडिया में हर जगह अवेलेबिलिटी है, बट अगर नहीं है तो आप अनुभवी के पास सीखें। लेकिन कोशिश करें कि ITI के जो नोट्स हैं वो आप ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको एक पूरा नॉलेज आए कि हाँ किस तरीके से काम हो रहा है। जैसे अगर मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, तो मेरे ही पहचान की एक दुकान थी जहाँ पर एक वेल्डर काम किया करते थे। तो उन्हें भी ये नॉलेज था कि भाई हाँ ये इस तरीके से जॉइंट होते हैं, कौन से जॉइंट की क्या मतलब किस किस पर्पस से कौन सा जॉइंट लगाया जाता है, ये उन्हें पता था। लेकिन उनके नाम नहीं पता थे, और उससे और भी कुछ चीज़ें नहीं की जा सकती हैं वो उन्हें नहीं पता था। तो एक प्रकार से आप जब ITI करेंगे, उसके बारे में थोड़ी पढ़ाई करेंगे, तो आपका एक दिमाग जो है थोड़ा खुल जाता है कि हाँ ये जॉइंट यहाँ पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्यों किया जा सकता है, उसके आपके पास आंसर्स होते हैं। तो अगर आप एक अच्छा वेल्डर बनना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप या तो ITI कीजिए, फिर उनके नोट्स ज़रूर पढ़ें, और किसी दुकान में भी सीख रहे हैं तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश करें। ये दोस्तों वेल्डर के काम। अगर आप एक वेल्डर बनना चाहते हैं तो मैंने सारी चीज़ें बता दी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसा लगा।